प्राइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड ज़िंदगी। हाँ दोस्तों, एक और दिन के लिए मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए। और ये मुझे ना एक थाई टीचर ने दिया है ये यहाँ मास्क के साथ लगाने के लिए, ताकि वो बूढ़े जैसे ऐनक नहीं लगाते थे उस तरह से नीचे लटकता रहे। तो मैं ये ट्राई करती हूँ अब। तो ये अब लगाऊंगी मैं अपने मास्क के साथ। वाओ, अब लगाते हैं इसको। और कभी कभी इंसान इतनी मज़ेदार किस्म की बेवकूफ़ियाँ कर लेता है ना। अब आप ये देखेंगे मैं मास्क लगा कैसे रही हूँ, हालांकि मुझे ये पहले गले में पहनना है, लेकिन अब कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कभी मैंने ऐसे ऐनक वगैरह पहनी नहीं, तो इसलिए अब ये देखिए मैं परेशान हो चुकी हूँ कि ये मैंने क्या किया है। मैं कैसे लगा लूँ, ऐसे तो उतारूँगी तो नीचे ही उतर जाएगा ना। चलें, फाइनली मुझे समझ आ गई कि इसे लगाना कैसे है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। वाओ, नाइस। जी तो दोस्तों, ऑफ़िस में पहुंच चुकी हूं और अब ऑफ़िस करते हैं अपना सेट, और इसके बाद बाहर जाके देखते हैं कि आज का क्या प्लान है, क्योंकि मेरी तो अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, स्टूडेंट्स अभी हैं नहीं, तो स्केड्यूल नहीं है मेरे पास। तो मैं बाहर जाके देखूंगी कि आज क्या होना है। ये देखें जी, मुझे लग रहा है आज नीचे कुछ ना कुछ हो रहा है, से आज फ्राइडे है तो कोई ना कोई फंक्शन लग रहा है। स्टूडेंट्स तो अभी हैं नहीं। और ये जो पर्दा पोशी हुई है ना, पर्दा नंबर जगह इन्होंने बनाई हुई है, ये जो है यहाँ पे काम हो रहा है कोई। चले नीचे जाके देखते हैं। नीचे मैं आ गई हूँ और पता ये चला है कि यहाँ पे आज टीचर्स डे का फंक्शन है। टीचर्स डे तो आज नहीं है, लेकिन ये इसको आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीचर्स डे संडे को है, लेकिन जो कि संडे को छुट्टी होगी तो ये आज फ्राइडे को कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स कुछ ड्रम बजा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। अभी ये पता नहीं शुरू कब होना है, लेकिन मैं आ गई हूँ सेटअप देखने। तो ये स्टेज बना हुआ है, ये चेयर शायद फादर और सिस्टर्स के लिए है, और ये वाली जो चेयर है यहाँ पे सब टीचर्स बैठेंगे। तकरीबन 120-30 टीचर्स हैं यहाँ। और ये कुछ गिफ्ट्स भी पड़े हुए हैं जिनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं। और मुझे मिस रेनबो का मैसेज आ गया है कि नीचे आ जाएं आप, और सब लोग देखे नीचे जाना शुरू हो गए हैं। तो चले हम भी नीचे चलते हैं। नीचे हम पहुँच चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अपने वेन्यू की तरफ। सारी टीचर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही हैं। और ये मेरी कुर्सी मुझे दिखा दी है एक और थाई टीचर ने कि आप यहाँ बैठ जाओ, और यहाँ पे कुछ इन्होंने रखा हुआ है, मुझे नहीं पता, वो सब थाई में है। बहरहाल देखें जी, कुछ टीचर्स ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है पायलट की तरह, कुछ टीचर्स ने ब्लैक पहना हुआ है वकीलों की तरह, कुछ टीचर्स ने नॉर्मल ब्लाउज़ और स्कर्ट पहनी हुई है। तो मुझे नहीं पता ये इनकी क्या क्या कैटेगरी है। बहरहाल इस वक्त लग रहा है कि वकील और पायलट सब मिले हुए हैं और ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, और पता नहीं क्या सिस्टम है। बहरहाल हम अपनी कुर्सी पे बैठने लगे हैं। रेनबो टीचर रेनबो तो ये हैं जी मिस रेनबो, और इन्हीं से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश जो है वो बोल लेती हैं, समझ लेती हैं। तो अब ये यहाँ बैठ जाएंगी, इनसे आगे वाली कुर्सी मेरी है। ओके, why some of the teachers are wearing white uniform, some of the We receive prize yeah, gift। they have a story act. तो मिस रेनबो ने बताया कि जी ये जो डिफरेंट यूनिफॉर्म हैं ये इस वजह से हैं कि इनको डिफरेंट प्राइज़ मिलने हैं। किसी को असनाद मिलेंगी तो किसी को पता नहीं क्या मिलेगा। और ये सबसे पहले अब हम खड़े इसलिए हो गए हैं कि अब फादर आए हैं, और फादर जो है ना कुछ तकरीर फरमाएंगे, और उसके बाद फिर हम बैठ सकेंगे। और फादर ने कसम से बड़ी लंबी तकरीर की, और इतनी सारी तकरीर जो है ये खड़े होकर सुनना, मैं तो थक गई थी। अभी फादर की तकरीर के बाद ब्लैक ड्रेस वाली कोई टीचर जाके पता नहीं क्या थाई में गा रही है। तो अब जब तक वो गाती रहेगी तब तक फिर हम खड़े रहेंगे। और अब उस थाई सॉन्ग के बाद एक और तकरीर जारी है और हम खड़े हैं, और पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे भाई, बड़ी जान है इन थाई लोगों की टांगों में। चलो जी, शुक्र है खुदा का स्यापा मुक्का, अब बैठेंगे तो सही ना। पता नहीं बैठते भी हैं या नहीं, लेकिन हाथ शाथ जोड़ लिए, इसका मतलब बैठना ही है। चलो जी, शुक्र है बैठ गए, मैं बड़ी थक गई थी।
और अब मेरे ख्याल से कि जो वाइट ड्रेस वाले सारे टीचर्स हैं जो पायलट बने हुए हैं, तो इनकी बारी है कि इनको जो है सर्टिफिकेट्स दिए जाएं। और वहाँ से सिस्टर को बुला लिया गया। तो ये देखें, ये सारे जो वाइट ड्रेस वाले लोग हैं ये एक तरफ से एंटर हो रहे हैं और वहाँ से रिसीव करेंगे अपना प्राइज़, और फिर दूसरी तरफ से ये लोग जो हैं आके अपनी सीट्स पर बैठते जाएंगे। और सिस्टर स्टेज पे पहुँच चुकी है और ये देखें आप, पहले किंग के सामने वो झुकी है और फिर जीसस के सामने वो झुकी है, और इसके बाद वो अपनी पोजीशन पे खड़ी होगी। और बाकी जो लोग हैं वो भी इसी तरह बारी बारी झुकते हुए किंग के सामने और जीसस के सामने और फिर सिस्टर के सामने अपना जो है सर्टिफिकेट वसूल करते हुए और वो वापस जा रहे हैं। और ये देख लें कि वो बैक नहीं करते सिस्टर को, यानी इतनी यहाँ पे सिस्टर की रिस्पेक्ट है कि वो उसकी तरफ मुँह करके ही वो बेचारे पीछे जा रहे हैं, पाँव पीछे डिग जान। और उस बेचारी लड़की को आप देखें, वो जो लड़की सिस्टर को जो है सारे सर्टिफिकेट्स पकड़ा रही है, वो कैसे बार बार झुक रही है। चेक करें ज़रा, इतने टीचर्स हैं कि 30-35 लोगों को तो उसने दिया होगा, उसकी तो इधर अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। अब आई थिंक ये ब्लैक ड्रेस वालों की बारी है और सिस्टर जीसस के सामने झुक रही है। इसका मतलब है अब बाकी की असनाद देने जो है वो फादर आएंगे। तो चलो जी, देखते रहो। मैं तो बस ये शुक्र कर रही हूँ कि ये प्राइज़ देते वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। कहीं ये भी हम एहतरामन अगर खड़े हुए होते तो अब तक मेरी टांगें जो है ना वो जवाब दे चुकी होती और मैं गिर चुकी होती बेहोश होकर। अब ये रिफ़्रेशमेंट वाली साइड पे हलचल शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि ख़त्म होने वाली है तकरीब, क्योंकि मैंने तो वही यूँ इशारों से ही अंदाज़ा लगाना है, मुझे कौन सा समझ आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं। और अब सिस्टर की तकरीर जारी है, शायद इसके बाद जो है ख़त्म हो जाए। और अब ये आखिरी मरहला है मेरे ख्याल से। ये जो डब्बा हिला रही है लड़की, इसमें सारी पर्चियाँ हैं, ये जो नंबर लगे हुए हैं गिफ्ट्स पे ये पड़े हुए हैं, और अब सारे टीचर इनमें से अपनी अपनी पर्ची उठाएंगे और उनके हिस्से में जो आएगा वो अपना गिफ्ट रिसीव करेंगे और फिर शायद इख्तिताम हो जाएगा। अब ये पहला नाम निकला है टीचर रेनबो का, और वो गई है, उसने अपनी पर्ची उठाई है और जो कुछ भी उसका नंबर निकला है उसने अपना प्राइज़ रिसीव किया, और बाकी सारे टीचर्स जो है वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और ये सिलसिला भी काफ़ी लंबा चला, क्योंकि 120-30 टीचर्स हैं, तो सब देखें अपना अपना पर्ची निकाल के अपना अपना जो गिफ्ट है उसे रिसीव करके ला रहे हैं। और मैं चूँकि शूट कर रही हूँ बैठ के, इसीलिए सब मुझे जो है वो हाई करके और अपना गिफ्ट दिखा के जा रहे हैं। तो मेरी तरफ भी पर्चियों वाला डब्बा आया था और मेरा नंबर निकला है 111 और मेरी बारी आ गई है। ये ब्लू शर्ट वाली मैं ही हूँ और अब गई हूँ अपना प्राइज़ रिसीव करने। जी, तो मेरे हिस्से में आई है ये टोकरी, जो कि जिसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अब ये आखिरी कोई नगमा गाया जा रहा था और बस अब उसके बाद ये महफ़िल जो है ये तकरीब इख्तिताम को पहुंची। जी, तो अब है बारी रिफ़्रेशमेंट की, यानी कि लंच का टाइम भी हो गया यहाँ पे। तो अब ये लंच है स्कूल की तरफ से आज सारे टीचर्स का। और ये देखें, सब लोग अपने वो राउंड टेबल जो खाने के लिए रखे हुए थे अब वो उठा के ला रहे हैं और अपनी चेयर्स उनके इर्द गिर्द अरेंज कर रहे हैं। सब लोग अपने साथ साथ ये अपने अपने गिफ्ट्स भी है जो है वो संभाल रहे हैं। चलिए जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। यहाँ पे है जी बारबेक्यू स्टेक है ये, और ये चिकन है। शुक्र है ये चिकन है, पोर्क नहीं है, यूजुअली पोर्क ही होता है। और यहाँ पे हैं जी, ये है पपाया सैलेड और इसके अंदर पोर्क है। ये साथ फिर है कुछ चिकन की करी टाइप बनी हुई है। यहाँ पे सैलेड है और उसके साथ ड्रेसिंग है, और ये सब प्लेट्स वगैरह हैं। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है जी ड्रिंक्स हैं आपके लिए, डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, और साथ में बर्फ़ के ग्लासेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ड्रिंक ले सकते हो। और साथ में है ये जी आइसक्रीम। मेन्यू तो काफ़ी अच्छा है। तो आइसक्रीम कौन सी है, कोकोनट आइसक्रीम है ये। और इससे आगे भी एक चीज़ है, हाँ जी, ये क्या है, यहाँ पे है जी पता नहीं क्या भला है ये, मेरे ख्याल से बॉल्स हैं कुछ पोर्क के हैं कि पता नहीं किसकी, आई डोंट नो। और यहाँ पे हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये है जी डेजर्ट। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोकोनट केक है। और अब मैं भी अपना खाना निकालूंगी, और क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खा सकती हूँ, तो चलें अब खाना खाते हैं। और ये एक और भी स्टॉल है, लेकिन मेरे काम का कुछ नहीं है यहाँ, ना ही मुझे समझ लग रही है कि ये क्या है। जी, तो मैं अपने लिए खाना लेके आ गई हूँ और ये मेरे फ्रेंड्स बैठे खाना खा रहे हैं, और अब मैं भी खाना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, वो जो कोकोनट केक था वो मैंने खाया, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने थाई फ्रेंड से कहा कि मुझे कोकोनट केक और खाना है। तो वो देखिए एक टीचर जो है वो केक लेके आ रहे हैं दोबारा, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, और अब मैं दोबारा ये केक एंजॉय करूँगी। थैंक यू। ये देखें, यहाँ पे जो लोग खाना खा चुके हैं उनके लिए स्पेशल सिस्टम बना हुआ है कि वो अपने जो बर्तन है उनको कैसे ठिकाना लगाएं। ये देखें,
और ये है जी हमारा टेबल और हम चारों बैठ के खाना खा रहे हैं। मुझे बाकी दोनों टीचर्स का तो नहीं पता, लेकिन टीचर रेनबो को जो कि मैं जानती हूँ और वो इंग्लिश भी बोल लेती है, तो इसीलिए मैं उसके साथ बैठना जो है प्रेफर करती हूँ। बाकी जो फॉरेनर टीचर्स हैं उनके साथ अभी मेरी इतनी को सलाम दुआ हुई नहीं, तो इसीलिए मैं यहीं पर बैठ गई। और ये सब लोग यहाँ पर इसलिए जमा है कि अपना अपना कार्ड ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा कार्ड मिल चुका है पहले ही। बस ये अपना बकेट यानी अपना प्राइज़ और अपना कार्ड लेकर के मैं ऑफ़िस में आ गई हूँ। और यही थी बस आज की वीडियो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।